बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल जब 9 मई की सजाएं हुई थी तो मैंने आपको यह कहा था कि तहरीक इंसाफ का आम कारकुन तो खुश होगा, वो कह रहा है ठीक है, अगर इमरान खान जेल के अंदर है तो इन्होंने असम्बलियों के अंदर क्या करना है। फिर उसके बाद एक और बात होती है, लोग कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई में एक बड़ी रुकावट तो तहरीक इंसाफ का मौजूदा सेटअप है, इंटरिम सेटअप है, क्योंकि खान साहब बाहर आए तो बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन ये स्पेकुलेशंस हैं, अब लोगों की नीयतों के ऊपर या उनकी इंटेंशंस के ऊपर शक करना भी मुनासिब नहीं है। अब 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से हमने ये सुना कि इमरान खान का ऑर्डर ये है कि 5 अगस्त को तहरीक जो है वो अपने पीक के ऊपर होगी। लेकिन लाहौर में जनाब गंडापुर आते हैं, वो उस तहरीक के गुब्बारे से हवा निकाल के जाते हैं। जब आप 90 दिन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि भाई हमारा फाइनल दिन 5 अगस्त नहीं है, बल्कि हम तो 90 दिन के बाद चीज देखेंगे, आर या पार, या हम सियासत छोड़ देंगे और इस किस्म की जो बातें उन्होंने की। आज इस्लामाबाद के अंदर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के जो कॉन्फ्रेंस है उसका दूसरा रोज है। आज सबसे पहली तनकीद तो यह हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्यों नहीं आई। तो बाद में पता चला कि वो पेशावर हाई कोर्ट में जो हिफाजती जमानतें हैं उन्होंने दायर की हुई हैं, जहां पे आज आजम सवाती ने और सलमान अकरम राजा और दीगर ने। तो जैसे ही दोपहर के खाने के बाद दोबारा से शुरू हुई कॉन्फ्रेंस तो उसमें बैरिस्टर गौहर को और असद कैसर को स्टेज के ऊपर देखा गया। लेकिन इस दौरान जब बैरिस्टर गौहर आए तो मीडिया ने उनसे बात की है। आज अगस्त का आगाज हो गया है, 1 अगस्त है और 5 अगस्त तो 4 दिन के बाद 5 अगस्त है। तो आप कोई ऐसी क्या करने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर, चूंकि हमें ये बताया गया था कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये तहरीक होगी उसको लीड महमूद खान अचकजई करेंगे। और फिर यह भी कहा गया था कि जो कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है ये कल 31 को और आज 1 को थी, तो 1 वाले दिन ये आइंदा का जो लाहे अमल है उसका ऐलान कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा। तो इस सिलसिले में जो बैरिस्टर गौहर हैं, तकनीकी तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इस वक्त, उनसे फिर आज पूछा गया कि भाई 5 अगस्त को आपने करना क्या है। तो अब 5 अगस्त को करना क्या है उस हवाले से 2-4 बातें हुई जो उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा। जी 5 अगस्त को हमारा 1 दिन का एहतजाज है, यानी उनके मुताबिक 1 दिन की एक्टिविटी है, तो कोई धरना, कोई लॉन्ग मार्च, वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही। और उनके मुताबिक पूरे मुल्क में रैलियां होंगी और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सियासी जमातों में टेस्ट और T20 वाली बात नहीं होती, आइंदा का लाहे अमल बता देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह किस्सा तहरीक इंसाफ ने खुद ही तमाम कर दिया है और इसका ड्रॉप सीन है। ड्रॉप सीन यह है कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक टोकन प्रोटेस्ट करेगी, जिसका मतलब यह हुआ कि एक तो खान साहब के पहले बेटों के आने की बात थी, तो खान साहब के बेटे भी 5 अगस्त को नहीं पाकिस्तान आ रहे और वो इस बार एहतजाजी तहरीक को भी लीड नहीं कर रहे, क्योंकि खान साहब से पूछा गया जेल के अंदर कि क्या आपके साहबजादे आएंगे और एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अकेला बाप ही काफी है। चले खान साहब की तो समझ आती है और वो कॉन्फिडेंट भी हैं और वो अकेले काफी भी हैं, लेकिन पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है यूं लग रहा है कि वो वजन उठा नहीं पा रहे, वो बोझ इमरान खान का नहीं उठा पा रहे और उनकी उन चीजों को। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने कहा जी 5 अगस्त को इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम से कहा है कि आपने अपने वजूद का इजहार करना है, तो एहतजाज को लाहेमल में नहीं देना। महमूद खान अचकजई हैं और असद कैसर सेक्रेटरी हैं, वो बताएंगे कि एहतजाज कैसे करना है। यानी उन्होंने कह दिया कि भाई तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जो है वो बताएगी। अब उन्होंने क्या बताना है, जब बैरिस्टर गौहर ने यह बता दिया है कि भाई अब जो एहतजाज है वो 1 दिन का होगा, तो उसके बाद आप एहतजाज कीजिए। और जलसे जुलूस भी मुझे लगता है कि नहीं होंगे, क्योंकि लाहौर में इन्होंने दरखास्त दायर की, पहले डीसी को दरखास्त दी, उसमें से कुछ नहीं बना। तो कल इम्तियाज शेख जो पीटीआई लाहौर के सदर हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया ताकि हमें जलसे की इजाजत मिल जाए। तो आज मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जो जलसे की इजाजत के लिए दायर दरखास्त थी उसको रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज लगाकर बाकायदा तौर पे वापस कर दिया, जिसका मतलब यह है कि लाहौर में अब इसका इम्कान और कम हो गया कि आप जो है वो जलसे का ऐलान करने वाले हैं। और जहां तक बात है, जिस तरह मैंने उनको बताया, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं 1 दिन की एक्टिविटी है, तो पीटीआई की लीडरशिप को पता भी नहीं है करना क्या है। तो इस्लामाबाद के अंदर जो मकामी वहां की लीडरशिप है उन्होंने डीसी को दरखास्त दी और वो दरखास्त उन्होंने क्या देनी थी कि वही होना था जो लाहौर में हुआ है, तो उस हवाले से कोई चीज़ जो है मैं दिखाई नहीं दे रही।
तो इसके बीच में पीटीआई के लिए एक और खबर, फिर बड़े साहब वाली बात करते हैं कि आज जो सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसने 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला किया है और उसमें एक मुलजिम मोहम्मद इस्माइल को उम्र कैद यानी 25 साल की सजा सुनाई गई है। ये अब तक जो 9 मई के केसेस है उनमें से सबसे ज्यादा सजा सुनाई गई है। इससे पहले जो बाटा रेड था वो 10 साल का था, अब उसको बढ़ा के गालिबन उम्र कैद या 25 साल कर दिया गया है। और इसी मुकदमे के अंदर जो उमर अयूब हैं अपोजिशन लीडर, उनको, मलिक अहमद खान भच्चर को, अहमद चट्टा को, बिलाल इजाज समेत जो 51 मुलजिमान हैं उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है और उनको एक माह में गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। अच्छा, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि 10-10 साल की सजाओं के बाद अब जो 25 साल है, हमारे लाहौर से कोर्ट रिपोर्टर हैं बड़े सीनियर जयद किस्म के, मोहम्मद अशफाक, दुनिया न्यूज़ से मुंसलिक हैं, उन्होंने आज 11 बजे से पहले 10:58 पे, अभी फैसले का ऐलान नहीं हुआ था, उन्होंने 10:58 के ऊपर बता दिया था कि आज एक और फैसला आ रहा है, उम्र कैद और 10 साल, और वही हुआ, उम्र कैद ही सुनाई गई। यानी ये कैसे फैसले हैं। कोर्ट रिपोर्टर तो एक सहाफ़ी के तौर पे मैं उनको शाबाश भी दूंगा और मैं खुद चाहूंगा कि मुझे पता चले, ये मेरा काम है खबर निकालना चीज़ों को लेकर, लेकिन अंदाज़ा सिस्टम का कीजिए कि ये कैसे फैसले हैं, ये कैसी सजाएं हैं कि मार्केट में पहले पता होता है कि भाई क्या फैसला आ रहा है, और फिर वो पीटीआई जो कहती है कि आप लिखे लिखाए फैसले आ रहे हैं और वो जो लिखे लिखाए फैसले हैं उनको जज साहिबान जो हैं वो अनाउंस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, उससे हट के जी एक इंपॉर्टेंट बात और है, मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो मरी में मौजूद हैं और कल मरी के अंदर जो उनकी रिहाइशगाह है, ज़ाहिर है पुरफजा मकाम है और लाहौर में तो ज़रा हब्स है, गर्मी है, तो वहाँ पे तो नहीं, वो सूरत हाल ज़रा ऐसी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। तो कल मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो मिले सऊदी अरब के सफ़ीर के साथ। अब नवाफ अल-मालकी साहब से उनकी मुलाकात हुई तो अब ये देखा जा रहा था कि मियां साहब एक्टिव अचानक से हुए हैं, तो क्यों हुए हैं, मुलाकातें क्यों हो रही हैं, तो आज एक बार फिर उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, ये जो मुलाकात थी ये अब जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हैं उनके साथ है, यानी कल सऊदी अरब के साथ और आज मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ। अच्छा, जो सरकारी बयान सीएम के ऑफिस से जारी हुआ है और जो मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की और मरीम नवाज की मुलाकातों के हवाले से, उसमें कहा गया जी अहले पंजाब की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। अब चले, मरीम नवाज तो वो कहें कि पंजाब की वज़ीर आला है तो इसलिए वो पंजाब की बात करें। मियां नवाज शरीफ तो नून लीग के सदर हैं, वो तो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, अगर वो भी पंजाब तक अपने आप को महदूद कर लिया, यानी उनका कंसर्न भी अपनी बेटी की वजारत आला तक रह गया है, तो ये बड़ा बुरा डाउनफॉल है। एक कौमी सतह की चीज़ को आप एक सूबाई सतह के ऊपर अपने आप को महदूद कर लें, तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा कोई अच्छा आपकी इनिंग्स का इख्तिताम नहीं है या उसका वाइंड अप होना नहीं है। अब इसके पीछे वजह क्या हो सकती है तो मियाँ साहब बता सकते हैं, लेकिन अब मियाँ साहब ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, आया इन मुलाकातों का मकसद मियाँ साहब की अपनी सियासत से जुड़ा हुआ है कि मियाँ साहब चूँकि मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब का एक पाकिस्तान के अंदर एक उनकी से है, उनके असर व रसूख है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, या फिर मरीम नवाज शरीफ को इन मुलाकातों में वो साथ बिठा रहे हैं और उनको सफ़ीरों के साथ मिलवा रहे हैं, वो सऊदी अरब के सफ़ीर हों या मुत्तहिदा अरब अमारात के हों, हमारे दोस्त भी हैं, बरादर इस्लामी ममालिक भी हैं, तो क्या मरीम नवाज शरीफ के करियर को लेके, उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से मियां नवाज शरीफ जो है कोई और प्लान कर रहे हैं या चीज़ों को अब अमली जामा पहना रहे हैं? ये इस वक्त एक बुनियादी सवाल है और उसमें वो पंजाब की बात है, पंजाब में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो मियां साहब अपने आप को पंजाब तक सिर्फ महदूद कर रहे हैं। वो ये सारी चीज़ें विफाक के लिए, पाकिस्तान के लिए फिर क्यों नहीं बात करते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।